नमस्कार दोस्तों, आज हमारा कक्षा 12 का अंतिम जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, कार्यपालिका में प्रधानमंत्री। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री केंद्रीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। देखो, मैंने आपको राष्ट्रपति में बताया था, अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान या नाम मात्र का या औपचारिक प्रधान होता है। तो वास्तविक शक्तियां किसके पास होती हैं? प्रधानमंत्री के पास। किसके पास होती हैं? प्रधानमंत्री। अब देखिए कि जो प्रधानमंत्री का पद है, प्रधानमंत्री का पद अनुच्छेद 75 में है। इसमें क्या कहा गया है अनुच्छेद 75 में, या किस प्रकार से कि राष्ट्रपति बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री चुनता है या प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। मतलब क्या होता है, प्रधानमंत्री बनता कैसे है? हमारी जो लोकसभा है, उस लोकसभा के चुनाव में जिस भी दल के पास क्या हो, बहुमत हो। अब बहुमत से अर्थ क्या है कि कुल सीटों का 50% + 1, इतनी सीटें जिस भी दल के पास होंगी उसे क्या प्राप्त होगा? बहुमत। और इसी बहुमत दल का जो नेता होगा, उसी नेता को क्या बनाया जाएगा? प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। अब जैसे मैं बात करूं भारतीय लोकसभा की, तो भारतीय लोकसभा में बहुमत कैसे मिलेगा? तो लोकसभा में जैसा मैंने आपको बताया, कुल सीटें कितनी हैं? 545। कितनी सीटें? तो इस 545 का 50% निकालो और प्लस क्या करना है? 1। तो ये निकल के आएगा 272 प्लस। ठीक है, हम इसको 273 मान लेते हैं। ठीक है, कि जिस दल के पास 273 से अधिक सीटें होंगे, उसी दल के पास क्या होगा? बहुमत होगा। और उसी दल को के नेता को क्या बनाया जाएगा? प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। अर्थात जिस दल के पास 273 से अधिक सीटें होंगे, उसी दल के नेता को राष्ट्रपति क्या नियुक्त करेगा? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति करता है। किस आधार पर? जिस भी दल को क्या प्राप्त हो? बहुमत प्राप्त हो, उस दल के नेता को क्या बना दिया जाता है? प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। अब देखिए, प्रधानमंत्री के कार्य, जो अपनी मेन हेडिंग है वो क्या है? प्रधानमंत्री के कार्य। क्या कार्य होंगे प्रधानमंत्री के? तो सबसे पहले पहला काम प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के गठन के लिए राष्ट्रपति को सलाह एवं परामर्श देता है। वो जैसे जो मंत्री परिषद बनेगी, तो उस मंत्री परिषद में कौन कौन मंत्री होंगे, उन मंत्रियों के नामों की सूची कौन देगा? प्रधानमंत्री देगा। और उन्हीं नामों के आधार पर राष्ट्रपति उन्हें मंत्री बना देगा। अर्थात मंत्री परिषद का गठन तो करता राष्ट्रपति, लेकिन जो उसको सूची देगा नामों की, वो कौन देगा? प्रधानमंत्री। पहला कार्य। दूसरा कार्य, प्रधानमंत्री
मंत्रिपरिषद के सभी विभागों का बंटवारा करता है। अर्थात किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा, इन विभागों का बंटवारा कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। अलग अलग मंत्रियों के अलग अलग विभागों को जो सौंपता है वो कौन सौंपता है? प्रधानमंत्री तय करता है। तीसरा, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के मध्य समन्वय स्थापित करता है। अर्थात एक तरीके से तालमेल बिठा के रखता है कि अगर कोई मंत्रियों के मध्य किसी भी प्रकार का कोई विवाद होता है या मनमुटाव होता है तो उन मनमुटावों को दूर कौन करता है? प्रधानमंत्री दूर करता है। अगला काम है प्रधानमंत्री का चौथा कार्य, प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है तथा संसद में बनने वाले विभिन्न कानूनों को अपना नेतृत्व प्रदान करता है। भाई प्रधानमंत्री लोकसभा का मुखिया होता है, नेता होता है, और जो भी संसद में कानून बनता है वो किसके नेतृत्व में बनाया जाता है? प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनाया जाता है। अगला अंतिम कार्य है प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री विदेशी देशों से व्यापारिक संबंध स्थापित करता है कि जो भी हमारे व्यापारिक समझौते होंगे, संबंध होंगे, उन्हें करने के लिए कौन जाता है? प्रधानमंत्री जाता है। तो ये प्रमुख कार्य किसके होते हैं? प्रधानमंत्री के होते हैं। कौन कौन से कार्य हैं? ये प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के गठन के लिए राष्ट्रपति को सलाह एवं परामर्श प्रदान करता है, मंत्रिपरिषद विभागों का बंटवारा करता है, मंत्रिपरिषद के मध्य समन्वय स्थापित करता है, लोकसभा का नेता होता है, और विदेशों से जो भी हमारे संबंध स्थापित होते हैं, व्यापारिक या फिर समझौते होते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री करता है। तो ये हमारे प्रधानमंत्री का पद और प्रधानमंत्री के कार्य होते हैं। अब बात करते हैं मंत्रिपरिषद। देखो भाई, अब मंत्रिपरिषद की बात करते हैं तो मंत्रिपरिषद, हेडिंग डाल लीजिए, मंत्रिपरिषद का गठन। तो देखिए, अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का गठन प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। तो जो हमारी मंत्रिपरिषद का गठन होता है वो किस अनुच्छेद के तहत? 74 के तहत होता है। करता कौन है? राष्ट्रपति। और सलाह कौन देता है? प्रधानमंत्री। अब हमें मंत्रिपरिषद का गठन करना है तो सबसे पहले किसकी नियुक्ति की जाएगी? प्रधानमंत्री की। तो पहला स्टेप क्या है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति।
सबसे पहले क्या होगा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति। देखिए, राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। कि सबसे पहले किसकी नियुक्ति होगी? प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगी। और प्रधानमंत्री के नियुक्ति के बाद किसका गठन होगा? मंत्रिपरिषद गठन। तो दूसरा स्टेप, मंत्री परिषद का गठन। देखिए, प्रधानमंत्री नियुक्त होने के बाद मंत्री परिषद के गठन के लिए मंत्रियों के नामों की सूची राष्ट्रपति को सौंपता है। तथा राष्ट्रपति इन नामों के आधार पर मंत्रिपरिषद का गठन करता है। ठीक है भाई, कि सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई और प्रधानमंत्री की नियुक्ति होने के बाद प्रधानमंत्री मंत्रियों के नामों की सूची किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। और राष्ट्रपति इन्हीं नामों के आधार पर सभी मंत्रियों को नियुक्त करता है, उनका गठन करता है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम इससे आगे चलेंगे। तो धन्यवाद।